ओ बहन जी, आपको ये आदमी ने छेड़ा क्या? नहीं नहीं, मेरी क्या मती मारी है? हाँ, ये मेरी फोटो खींच रहा था। इसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। देखिए, आप लेखक तारक मेहता है ना? लेखक? कौन लेखक? मैं तारक मेहता नहीं हूँ। अरे मेहता साहब, क्या हुआ ये सब? ये बदतमीज इंसान छुप छुप कर खूबसूरत लड़की की फोटो खींचता है। खूबसूरत लड़की यहाँ तो कोई नहीं है। सॉरी? मतलब आपके अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। मतलब आपकी तस्वीर खींच रहे थे ये? जी बिल्कुल। मेहता साहब, आप इनकी फोटो खींच रहे थे? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? तुम तो मुझे जानते हो ना। मैं एक मिनट, आप मैडम इस कैमरे को चेक कीजिए। देखिए, इसमें आपकी कोई फोटो है क्या? 200 फोटो तक पीछे चले जाइए। देखिए 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 देखिए, कोई फोटो आपको दिखे? इसमें तो मेरी कोई फोटो नहीं है। देखिए, नहीं है तस्वीर। जोर से बोले, थोड़ा जोर से बोले, इनको सुनाई दे। इसमें मेरी कोई फोटो नहीं है। सुन लिया आपने? कोई फोटो नहीं है। और आप एक शरीफ आदमी पे सड़क पे इस तरह से इल्जाम लगा रही है। आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया। हद करती हैं आप। सॉरी अंकल। और अब आप लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं भाई? और हाँ भाई साहब, मैं ही हूँ तारक मेहता। वेरी सॉरी सर। जाइए आप लोग। अरे है भाई जेठालाल, एक आदमी 3 दिन से तुम्हारी फोटो खींच रहा है तो उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उसकी फोटो खींच रहा हूँ तो मुझे पकड़ लिया। चलो पुलिस स्टेशन चलो। अभी गई ना लड़की, छोड़ो ना। अभी बात बढ़ा के क्या फायदा मेहता साहब? अरे भाई, लड़की की बात कौन कर रहा है जेठालाल? तुम्हें कंप्लेन नहीं करानी उस फोटो खींचने वाले के खिलाफ? अच्छा हाँ हाँ, उसकी फोटो खींची ना आपने बराबर। अरे भाई, बहुत सारी खींची है। चलो 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 पुलिस स्टेशन चलो चलो। ओए तुम खामोश चिलकोजी। अरे किधर चुप रहेगा? तुम मेरा टिकट रखा, तुम देता नहीं मेरे को। ओए तुम हमको चोर कैसे बोलती हो? तुम्हारा गलती है, हमारा नहीं। अरे क्या लगा है तुम लोग? शांत जरा। ओए हम काय को खामोश होएगा? ये खरबूजे का औलाद हमको चोर बोलती। शांत, साहब आ जाएंगे अभी। गलती इसका, जब ये मेरा टिकट ले मुझे वापस क्यों नहीं कर रहा? ओए हमारा टिकट है। तुम्हारा कैसा है? ये क्या लगा रखा है? हाँ? ये पुलिस स्टेशन है। इस तरह यहाँ शोर नहीं मचाते। जो कैदी सोया है उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। जो भी बोलना है शांति से बोलो। बोलो क्या बात? साहब, अभी जंजीर फिल्म रिलीज हुई है। मैं उस फिल्म का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उस फिल्म की एडवांस बुकिंग करवाई थी अपनी फैमिली के लिए। चलो जी पांडे जी। फिर क्या हुआ? फिर जो चलो जी पांडे जी। हाँ आओ। जेठालाल। ओहो जेठालाल मेहता साहब, आइए आइए आइए। आइए मेहता साहब, आइए। जेठालाल जेठालाल, जब तक तुम्हें बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नहीं। सॉरी। अरे बैठो बैठो जेठालाल। नहीं नहीं ठीक है। अभी अभी जंजीर फिल्म की बात कर रहे थे, उसका डायलॉग याद आ गया तो बस कह दिया। हाँ भाई, अगर मेरे दिमाग की मेमोरी चिप ठीक है तो जेठालाल तुम अहमदाबाद के दामाद हो ना? हाँ क्यों? मुबारक हो जेठालाल, मुबारक हो। जंजीर फिल्म का डायरेक्टर अपूर्व लाखिया भी अहमदाबाद का ही रहने वाला है। अच्छा, वो भी अहमदाबाद के दामाद है? दामाद नहीं, अहमदाबाद का बेटा है वो। हाँ हाँ जी, ओके ओके। तो वो हिसाब से तो वो मेरे साले साहब हुए। तो मौका मिला तो उनको कहूंगा हमारे घर पे कभी खाना खाने आए। वाह, वो जंजीर फिल्म का डायरेक्टर है तो उसे घर पर खाने पे बुला रहे हो। कभी हमें नहीं बुलाया जेठालाल? नहीं, आप भी आइए, कोई प्रॉब्लम, आप भी आइए। नहीं, हम नहीं आएंगे। हम नहीं आ सकते। क्यों? अगर हम तुम्हारे घर आकर खाएंगे तो लोग बोलेंगे पुलिस भोले भाले लोगों के घर जाकर खाती है। तो पांडे साहब, हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। 1 मिनट, पहले ये आए हैं, इनका प्रॉब्लम सुना जाएगा, फिर बाद में आपका। आपको कोई जल्दी है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब सब 2 मिनट रुकिए ना, इतना क्या जल्दी है आपको? अरे भाई बोलो, यहाँ लाइन लगी हुई है। हाँ साहब, जब मैं फिल्म देखने गया
तो मेरी टिकट खो गई। वो टिकट इसको मिल गई, अब ये मुझे वापस नहीं दे रहा है। ओए लाली की जान, ये खरगोश की औलाद झूठ बोलती। टिकट हमको जमीन से मिली, और जमीन से मिले हुए चीज जिसको मिलती है वो उसी की होती है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बात तो आपने पते की है। तो फिर मेरा डंडा कहाँ गया? ये यहाँ है। तुम्हारे पास कैसे आया? नहीं, अभी आप यहाँ से जा रहे थे, ऐसे ऐसे करते तो मुझे लग गया थोड़ा, तो मैं उसको ऐसे जरा पकड़ने गया तो आपके हाथ से छूट गया, मेरे हाथ में रह गया। सॉरी। आप बैठिए। ओए शुक्रिया इंस्पेक्टर। अरे एक मिनट, लगा आपको? लगा तो नहीं? ओए इंस्पेक्टर, ये तुमने ठीक नहीं किया। इस गिरावट के लिए हम माफी चाहते हैं। जेठालाल, आज से ये शख्स तुम्हारा हुआ। जाओ, आज से तुम इसके मालिक हुए। इसे घर ले जाओ। मैं इनको घर ले जाके क्या करूं? तो दुकान ले जाओ, जो चाहे से काम कराओ। ओए जबान संभाल के बात करो इंस्पेक्टर। हम किसी का नौकर नहीं है। बरखुरदार, जब जमीन से टिकट तुमने उठाई तो वो टिकट तुम्हारी हो गई। वैसे ही जेठालाल ने तुमको जमीन से उठाया तो तुम जेठालाल के हो गए कि नहीं? अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, क्या इंसाफ किया आपने। इंस्पेक्टर साहब, तुम क्या बोलता है हमको समझ में आ गया। हमको माफ करो। माफी हमसे नहीं, इनसे मांगो। ओए ब्रदर, हमको माफ कर दो, पर हम तुम्हारा टिकट वापस नहीं कर सकते। क्यों? वल्लाह वो हमने अपना फैमिली को दे दिया। हम जंजीर फिल्म का बहुत बड़ा फैन है। प्राण साहब का रोल संजय दत्त करती, अमिताभ बच्चन का रोल रामचरण करती। बहुत मजा आएगा। तो मैं क्या करूं? वल्लाह हम तुमको नेक्स्ट शो का टिकट अपने पैसे से देती, ऊपर से पॉपकॉर्न फ्री देती। क्या बोलती ब्रदर? हाथ पिलाओ। अभी सोच क्या रहे हो? ऑफर अच्छा है, ले लो ले लो। हाथ पिलाओ ब्रदर। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश। अल्लाह, हाँ, चलो चलो ब्रदर। हाँ, शाबाश शाबाश। धन्यवाद। वाह वाह चालू जी, पांडे जी, क्या इंसाफ किया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जनता इसी तरह प्यार से रहे तो पुलिस की क्या जरूरत? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये लोग तो गए। हाँ भाई, अब बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम जेठालाल की है। तो तुम बताओ। हाँ मैं बताता हूँ। असल में एक आदमी है जो 2 दिन से जेठालाल का रोज पीछा कर रहा है। जैसे ही दुकान जाते हैं वो पीछे पीछे चला आता है। अच्छा, क्या उस आदमी ने तुम्हें कोई धमकी दी, कोई जख्म पहुंचाया, कोई वायलेंस? नहीं। तो रास्ते पर किसी के पीछे चलना कोई गुनाह नहीं है। लाखों लोग इस शहर में एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। तुम भी तो किसी के पीछे चलते होगे। उस जुर्म के लिए तुम्हें गिरफ्तार करूं? पांडे जी, आप हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो सिर्फ जेठालाल का पीछा ही नहीं करता है, वो आदमी जेठालाल से बिना पूछे इनकी फोटो खींच के चला जाता है। हाँ, पिछले 2 दिन से मैं दुकान जाने के लिए घर से निकलता हूँ तो वो मेरा पीछा करता है, और जब तक मैं दुकान नहीं पहुँचता मेरी छुप छुप के फोटो खींचता रहता है। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, मतलब सब दिखाइए। हाँ, जब वो फोटो खींच रहा था तो मैंने उसकी फोटो खींची। हाँ, दिखाइए 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 दिखाइए। हाँ, एक मिनट, आप एक सेकंड, थोड़ा नहीं, आप इधर आ जाइए। हाँ हाँ, मैं ये एक देखिए देखिए, एक मिनट, थोड़ा और आपको आसानी से। आप थोड़ा अभी दिखा। हाँ, थैंक अभी यू। वो पट्टा। सॉरी सॉरी सर। देखे? क्या देखे? अरे कैसा सबूत है? ना उस आदमी का चेहरा दिख रहा है, ना जेठालाल दिख रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि वो आदमी जेठालाल की तस्वीर खींच रहा था? देखो।
कैसे फोटो खींचे आपने मेहता साहब? पूरी कोशिश मैंने की थी जेठालाल, उस भीड़ भरी सड़क पे मुझे क्या पता था कि कभी उस आदमी के आगे ऑटो रिक्शा आ जाएगा, कभी कोई दूसरा आदमी आ जाएगा। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा था। सॉरी, पर उल्टा इस फोटो के बुनियाद पर वो आदमी आप लोगों पर इल्जाम लगा सकता है कि आप लोगों ने बिना पूछे उसकी तस्वीर खींच ली। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ऐसा मैं कह सकता था, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कहूंगा। देखो जेठालाल, उस आदमी ने तुम्हारी तस्वीर खींची है, इससे कोई गुनहगार साबित नहीं होता। नहीं, पर मान लीजिए वो कोई क्रिमिनल हो और इनको किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा हो तो? देखिए मेहता साहब, किसी के मन में कोई प्लानिंग चल रही हो तो उसके लिए कोई सजा नहीं। सजा तभी होती है जब कोई गुनाह हो जाता है। गुनाह हो जाने तो फिर देखो ये मुंबई पुलिस उस गुनहगार को कैसे पकड़ती है। चालू जी, पांडे जी, आप उसको एक बार पकड़ के पूछ नहीं सकते क्या भाई तुम जेठालाल की तस्वीर क्यों खींच रहे हो? यह है पॉइंट। तो एक काम कर सकते हैं, शिंदे जी सर। जाओ तुम चाय पी के आओ। क्या है, पूरी प्लानिंग सीक्रेटली करनी पड़ती है। कल जब तुम दुकान की ओर निकलोगे तो हम तुम्हारे पीछे पीछे निकलेंगे, सिविल ड्रेस में। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे पीछे इंस्पेक्टर चालू पांडे चल रहा है। जैसे ही तुम्हारी फोटो खींचने की कोशिश करेगा, हम उसे पकड़ के खींच लेंगे और पूछेंगे कि भाई जेठालाल की तस्वीर क्यों खींच रहा है। थैंक यू चालू जी, पांडे जी। अभी मैं यूनिफॉर्म में हूं, नो गले लगना। कल जब मैं सिविल में रहूंगा तब गले लगना। सॉरी। तो ठीक है, कल ठीक 9 बजे मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। नहीं, घर पे नहीं। क्यों? घर पे क्यों नहीं? घर पे बापूजी, दया, टप्पू सब रहेंगे ना, तो मैंने उनको बताया नहीं है क्या, वो सब बेचारे खामा का टेंशन में आ जाएंगे ना। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम लोग पाउडर गली के नाके पर मिले 9 बजे। जब तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक मिनट। अब तुमको क्या एतराज है भाई? नहीं, ऐतराज नहीं, इतवार है कल। इतवार है ना, संडे है कल। और जेठालाल संडे को तो तुम्हारी दुकान बंद रहती है ना? हाँ, तो तुम संडे को दुकान कैसे जाओगे जेठालाल? नहीं, अरे मेहता साहब, आपको पता है, मुझे पता है, अभी चालू जी, पांडे जी को भी पता है कि संडे को मेरी दुकान बंद रहती है। लेकिन वो फोटो खींचने वालों को थोड़ी पता है क्या कि कल संडे है? नहीं, कि संडे को मेरी दुकान बंद रहती है। वो तो जैसे मैं घर से निकलूंगा, वो पिछले 2 दिन की तरह मेरा पीछा करता हुआ आएगा और मेरा फोटो खींचने की कोशिश करेगा। तभी चालू जी, पांडे जी उसको पकड़ लेंगे। तो ठीक है, कल सुबह ठीक 9 बजे पाउडर गली नाके पर। हाँ। नाके पर। थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। ओके मेहता साहब। किसका फोन? किसका फोन है? मेरा ही है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आ किसका रहा है? ये वो हमारी सोसाइटी का वो पोपटलाल है ना, उसका। बात करो, स्पीकर पर लगाओ। हेलो। जेठालाल कहाँ हो? क्या हुआ, कुछ पता चला? उस आदमी का फोटो खींचा? हाँ, नहीं मतलब वो मेहता साहब साथ में थे, वो उन्होंने फोटो खींचे, लेकिन वो बराबर आए नहीं। लेकिन अभी हम लोग पुलिस स्टेशन में ही है, चालू जी, पांडे जी के साथ में। और बहुत चालू जी, पांडे जी वो हमको सहारा दे रहे। उन्होंने एक प्लान बनाया है, वो कल आने वाले हैं 9 बजे उधर पाउडर गली के नाके पे, और मेरा पीछा करेंगे। और जैसे ही वो आदमी फोटो खींचने आएगा, उसको पकड़ लेंगे। वो पूछेंगे कि तो मेरा फोटो क्यों खींच रहा है। ठीक है जेठालाल, तो कल मैं भी आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो ओके। ठीक है। क्या ठीक है? मैं इस प्लान को सीक्रेट रखने के लिए अपने स्टाफ को चाय पीने के लिए बाहर भेजता हूँ, और तुम ये सारा प्लान दुनिया को बता रहे हो? नहीं, दुनिया को नहीं, है तो खाली वो पोपटलाल एक ही, उसको ही बताया। पोपटलाल वही ना जो पत्रकार है? हाँ, उसका तो धंधा है दुनिया भर को खबर बताने का। तो ठीक है, मैं उसको भी मना कर देता हूँ कि रहने दो। पत्रकार है, थोड़ा
पब्लिसिटी मिलेगी। बुला लो, देख लेंगे, ठीक है? तो कल ठीक सुबह 9 बजे पाउडर करें। ठीक है मासी। हाँ, बापूजी, हाँ? आज रविवार है तो मैं सोच रही हूँ मैं और टप्पू के पापा मेरी मौसी की बेटी को बेटी हुई है ना, तो उनको मिलने घाट के ऊपर जाकर आए। हाँ। पर बापूजी, मैं खाना बना कर जाऊंगी, तो आप और टप्पू खाना खा लेंगे? हाँ। दया, मैं जरा आ रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो रविवार है। क्या करूं? इनको सच बता दूं? नहीं नहीं, इनको सच पता चलेगा तो खामखा टेंशन हो जाएगा। बापूजी, वो मेरा व्यापारी दोस्त है ना, उसको मिलने जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। रविवार को भी व्यापार? लगता है तूने वो कविता नहीं सुनी। है इंसान, जब से पैसों के पीछे दौड़ना सीख गया है तू, अपनी जिंदगी जीना भूल गया है तू। पहले छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता था तू, अब बड़ी बड़ी बातों में ढोंग रचाना सीख गया है तू। नहीं नहीं बापूजी, मैं कोई वो धंधे की बात करने नहीं जा रहा हूँ। वो मेरा दोस्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा है, तो शुभेच्छा देने जा रहा हूँ। ओह, हाँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा बापूजी। हाँ? टप्पू के पापा, लेकिन मैंने तो मेरी गीता मौसी की बेटी संगीता को बेटी हुई है ना, तो उसके घर घाट को पर मिलने जाने का प्लान बना दिया है। अब भाई, तू तो चांद पे जाने का भी प्लान बना ले। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम चांद पे चले जाए। अगले रविवार को जाएंगे। हाँ? कहाँ? चांद पर? चांद पर नहीं, घाटकों पर। हाँ? चलो पापा, हाँ? चलिए मैं भी चलता हूँ। अरे तू वहाँ साथ में आके क्या करेगा? पापा, मेरा टेबल टेनिस का बैट टूट गया है, तो आप मुझे नया बैट दिलवा दीजिए ना। हाँ, तो उसमें साथ में आने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तू इधर बैठ, मैं तेरे लिए एकदम बढ़िया सा बैट लेके आऊंगा। सीजन बैट लेके आऊंगा बस। पापा, सिर्फ क्रिकेट में सीजन बैट होता है, टेबल टेनिस में नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था बेटा कि हाँ, तेरे लिए ऐसा बैट लेके आऊंगा जो सब सीजन में चले। ऐसा मजबूत बैट लेके आऊंगा। हाँ? ओहो, इनके साथ जीबा जोड़ी करने में 9 तो यहीं बज गए। चालू जी, पांडे जी, वो फोटो खींचने वाले को मारने से पहले मुझे डंडे मारेंगे। हाँ, जा बेटा, बैठ। अरे क्या कर रहे? अरे वही बेटा, आराम से, बाबूजी को लग जाएगा। क्या कर रहे हैं बेटा? शांति से बैठ। हाँ? चलो बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र। 5 हो गए। वो जेठालाल कहाँ है? मेहता साहब, ये जेठालाल कभी टाइम पे नहीं आता। पोपटलाल, जेठालाल तुम्हारी तरह कुंवारा नहीं, छतरी हिलाते हुए घर से निकल गए। अरे भाई, बीवी बच्चों वाला आदमी है। मेहता साहब, मेरी दुखती रग पर हाथ मत रखिए। मुझे कोई शौक नहीं है जल्दी आने का। मैं भी चाहता हूँ मेरी भी शादी हो, मैं भी लेट आऊं। एक्सक्यूज मी, बीवी बच्चे वाला आदमी मैं भी हूँ। मैं लेट आया नहीं। आज मैंने अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी ली थी कि अपने बीवी को मैं मॉल में लेकर जाऊंगा। और ये जेठालाल, मैं फोन करता हूँ सर, मैं फोन करता हूँ। अंकल, टप्पू को ना क्यों बोल दिया? मैं भी साथ में आने वाला था। हाँ, तुझे किसने बताया? टप्पू का फोन आया था। ओह सॉरी बेटा, मुझे क्या अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैंने ना बोला। हाँ अंकल, हाँ? संडे को मीटिंग? हाँ, संडे को मीटिंग। अंकल, हाँ? इतनी बड़ी मीटिंग है और आप लहंगा पहन के जा रहे हो? अरे मैं लहंगा पहन के जाऊं या टुवाल लपेट के जाऊं, तुझे इससे क्या? तू अपना काम करना भाई। हेलो जेठालाल भाई, तुम कहाँ हो? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नाके पे। हाँ, मैं तो सब मैं घर से निकल गया हूँ, बस 2 मिनट में पहुंचा।
दोस्तों यूं तो बकरी शेर को कभी मात दे नहीं सकती, लेकिन कभी बकरी शिकारी के साथ मिलकर शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाए और शेर पकड़ में आने से पहले बकरी के सामने चला आए तो बकरी की कैसी ढिग्गी बन जाएगी, क्या हाल होगा उसका। वही हाल इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल का है, क्योंकि इंस्पेक्टर चालू पांडे और हम लोग हैं इस पार, जेठालाल है उस पार, और बीच में है वो शातिर फोटोबाज जो छुप छुप के जेठालाल के फोटो खींच रहा है। अब क्या होगा? ये जो टेंशन होता है ना, ये बिल्कुल सफेद बाल की तरह होता है। आप एक तोड़िए तो 10 सफेद बाल निकल आते हैं। यही मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ भी है। एक टेंशन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और 10 टेंशन सामने आ जाते हैं। अब क्या होगा? क्या पकड़ में आएगा ये शातिर फोटो खींचने वाला, या कुछ और हंगामा होगा? जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.